शायद मैं पहला ऐसा टीचर होऊंगा कि जो उस हकीकी इरफान खुदी के इल्म को इस तरह से ला रहा हूँ, वरना हकीकत में आपको भी ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, इतनी तस्मीयाँ कर ली, इतना ये विर्द वजीफ़ा कर लिया, लेकिन आप जो हासिल कर रहे हैं या जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ गल एक नुक्ते विच मुकदी है। अब यहाँ जब लोग उल्ड नुक्ते की तशरीह करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो जहाँ वो नुक्ता, फिर अगला क्वेश्चन भी उठता है। तो खैर अभी हमारा क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, तो ये जो कफ़ियात आई हैं ये बड़ी पॉजिटिव कफ़ियात है, इनसे परेशान ना होइए करें, उसको टाइम दीजिए। अगर आपका माइंड थक गया है छोड़ दीजिए, कुछ दिन डीएनए सिर्फ प्योरीफिकेशन कीजिए। और मेरे नज़दीक अगर शुरू में एक बंदा 3-4 माह डीएनए प्योरीफिकेशन करता है और प्रेजेंट रहता है तो फ़र्क आएगा। अभी आप में से किसी को भी 6 महीने नहीं हुए हैं, तो 1 साल तो 1 क्लास का हो गया ना, तो 1 साल तो आपको देना ही चाहिए ना। तो लेकिन ये ज़रूर है कि जो ऐसी बीमारियां जिनमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अंदर कैंसर है, हेपेटाइटिस है, शुगर है, यानी ऐसी बीमारियां जिनकी आपको जो आर्गन्स बेसिकली इसमें निज़ाम इंहज़ाम में जो इस्तेमाल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, अगर वहाँ को प्रॉब्लम है ना तो वो सबसे मुश्किल हील होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वर्क करते हैं, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जैसे आपका वो स्टमक इशू है, अगर या जिगर में कोई प्रॉब्लम है, पित्ते में है, लबलबा में है, आंतों में है, तो ये ज़्यादा देर लेती हैं बीमारियाँ, या दिल में इशू है। लेकिन इसके अलावा बाकी अगर जिस्म में कोई इशू है ना तो वो हील होना शुरू हो जाएगा विद जैसे जैसे आपका शऊर बढ़ता है। शऊर का बढ़ना एनर्जी का बढ़ना है, एनर्जी का बढ़ना शऊर का बढ़ना है। तो ये जो जदीद नए दोस्त हैं ना, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अभी यंग एज में हैं, यानी 45 से नीचे नीचे जो हैं, ये बात को बड़ी समझेंगे, सीखेंगे इसको। तो लेकिन इस बात से कभी भी परेशान नहीं हुआ करते। लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन। और अगर आपको ये लगता है कि कोई विर्द वजीफ़ा करने से कोई जल्द असर मिलेगा, तो आप इसके अलावा कर लीजिए, इसको अलग टाइम दे दीजिए, उसको अलग कर लीजिए, मुझे इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट यहाँ जो आपको चीज़ मिलेगी, जो अमृत मिलेगी, वो किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं है। यहाँ आप उस स्टेज में जाते हैं जहाँ बेसिकली वो स्टेज पर आप जाते हैं जहाँ सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ाते पाक है, वो आप उस नूर को ही देखते हैं। और आपको ये पता है कि जब कुछ ना था तब भी अल्लाह पाक थे, जब कुछ ना होगा तब भी अल्लाह पाक होंगे। तो इसी बात को समझना है आपने। अरफान खुदी से ही अरफान खुदा मिलता है, इसलिए रिलैक्स रहिए। जब आपको कोई शक्ल नज़र आए, शक्ल क्यों नज़र आ रही है, और वो जो रोशनी पैदा हुई, अब उस रोशनी ने आपका जो पीछे सॉफ्टवेयर है, यानी रोशनी एनर्जी है ना, लेकिन उसमें अपने कोई हदोहाल नहीं है। वो हदोहाल आपका सबकॉन्शियस या कॉन्शियस को देगा, कोई रोनी शक्ल दे देगा, कोई ऐसी चीज़ दे देगा, कोई वैसी चीज़ दे देगा, तो विद इन टाइम ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है कि रिलैक्स होकर अपने पेट के या सीने के अंदर तवज्जो करते हैं। जैसे जैसे आपको तवज्जो करनी आ जाएगी तो आप कामयाब होते जाएंगे। और ये जो लहरें हैं, आप है ही लहरें। जब भी लहरें आएँ, मैंने आपको पहले कहा है कि कभी भी परेशान नहीं होते, कभी भी परेशान नहीं होते हैं। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी देयर। यस, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आंखें खोल लीजिए। अगर कोई ज़्यादा इशू, आंखें खोल लीजिए, और आंखें खुली आंखों के साथ भी आप अपने अंदर तो जो कर सकते हैं, विद द टाइम वो भी आप सीखते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप मास्टर बनते जाएंगे। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि जो भी चीज़ इस रास्ते में रुकावट बनेगी, वो आपका पहला जो इल्म है वही रुकावट बनेगा। उसको आप ख़त्म करते जाइए, अल्लाह पाक करम करते जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझे दोबारा पूछ लें। आप जिन दोस्तों को जवाब देता हूँ मुझसे नहीं पूछते हैं उस वक़्त, लेकिन बाद में वो सेम क्वेश्चन वैसा ही रिपीट होकर आता है।
یہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، جب آپ نے میرا لیکچر سنا پورے کا پورا، تو اس میں اگر کوئی سمجھ نہیں تو پوچھیے، لیکن جب میں ایک دفعہ ایک بات کا جواب دے جاتا ہوں، دوبارہ وہ بات آتی ہے تو مجھے بعد میں بڑا حیرانگی آتی ہے کہ اس کا تو میں نے جواب دے دیا تھا۔ سمجھیے پھر سمجھیے۔